हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रूबी एग्जाम सॉल्यूशन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके साथ एक नई एक्सरसाइज जो है 12.1। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं आपको ये पूरा चैप्टर समझाऊंगी 12.1 का, क्योंकि ज्यादातर मेरे पास कमेंट आते हैं कि मुझे पर्सनली भी बोला जाता है कि आप एक एक क्वेश्चन समझाती हो, तो मैंने सोचा चलो पूरी एक्सरसाइज समझा देती हूँ। 12.1 की पूरी प्रश्नावली या पूरी एक्सरसाइज समझा देती हूँ मैं आपको। चलिए, तो उसका पहला क्वेश्चन है ये आपका। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमश 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पर। पहले वृत्त R1 हमारी दी गई है। यहाँ पर देखो दो त्रिज्या है, तो हम R1 और R2 में डिवाइड कर देंगे। R1 हमारी कितनी आ गई 19 सेंटीमीटर और R2 हमारी है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ ले लेंगे हम क्या, पहले वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, पहले वृत्त की परिधि। ठीक है, फॉर्मूला क्या है इसका, 2 पाई r। तो यहाँ 2 पाई ऐसी रहेगा, मल्टीप्लाई r कितना है हमारा R1 कितना हमारा 19, ये 19। ठीक है, तो 2 पाई की 19 में करेंगे कितना आएगा 38 पाई। अब ऐसे ही हम यहाँ निकाल लेंगे दूसरे वृत्त की परिधि। दूसरे वृत्त की परिधि बराबर सेम फॉर्मूला रहेगा 2 पाई R2। ठीक है, तो 2 पाई ऐसी रहेगा, मल्टीप्लाई R2 हमारा कितना है 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ ले लेंगे 9, 2 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 18 पाई। अब देखो इन्होंने बोला है क्वेश्चंस में कि आप ना दोनों परिधियों के योग निकालना है, तो दोनों परिधियों का योग निकाल लेते हैं हम। दोनों वृत्तों की परिधि का योग है, तो परिधि का योग बराबर 38 पाई। ठीक है, और 18 पाई। तो यहाँ पे ले लेंगे हम 38 पाई प्लस 18 पाई। तो यहाँ दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आएगा 56 पाई। हमारा 56 पाई आ गया। अब हमें जो निकालना है कि क्या निकालना है, क्वेश्चन में बोला था कि इन परिधि जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, तो हमें त्रिज्या फाइंड आउट करनी है। जो हमें वृत्त पता नहीं है तो हम यहाँ ले लेंगे वांछित वृत्त की परिधि। ठीक है, क्वेश्चन में ले लेते हैं हम यहाँ पर वांछित वृत्त की परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r ही रहेगा और यहाँ योग कितना आ जाएगा 56 पाई, इक्वल में 56 पाई। ठीक, अब हमारा क्या पाई r यहाँ ही रहेगा हमें, क्योंकि त्रिज्या निकालनी है। इक्वल 56 पाई अपॉन में ये 2 पाई जो है इसके अपॉन में चला जाएगा। पाई से पाई कट गया हमारा। ठीक है, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, एक कैरी गया 16 हो गया और 2 8 सा 16। तो R कितना हो गया हमारा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्सरसाइज 12.1 का ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। हमें दे रखा था पहले भी दो वृत्तों की त्रिज्याएं, तो इसमें भी हमें दो वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी है। उसमें दे रखा था हमें पहले फर्स्ट क्वेश्चन में 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, यहाँ चेंज कर दिया 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। और वहाँ हमें परिधि निकालनी थी, तो यहाँ हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो सेम है, बस उसमें परिधि निकालनी थी, इसमें हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो सेम ले लेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। R1 हमारा कितना है, यहाँ पे ले लेंगे हम R1 हमारा दो त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और R2 हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ दो हो गई सेंटीमीटर R1 और R2। ठीक, अब फॉर्मूला लगा देंगे किसका, वृत्त के क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन में हम वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका कितना है पाई r²। आप देखो अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में निकाला था। पहले वृत्त की परिधि निकाली थी, फिर दूसरे वृत्त की, फिर दोनों को प्लस किया था।
ठीक, फिर हमने उसको लास्ट में फिर दूसरे व्रत का निकाला था परिधि योग के बराबर वाला। ठीक है, तो हम इसमें भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। ये डिफरेंस करवा देती हूँ मैं, दूसरा टाइप करवा देती हूँ आपको शॉर्टकट में। हमें क्या निकालना है, इसमें क्षेत्रफल ही निकालना है। ठीक है, दोनों व्रतों के क्षेत्रफल के जिसकी त्रिज्या भी निकाले, जो हमें वांछित व्रत होता है, जो हमें पता नहीं होता, वो इसका फॉर्मूला हम यहाँ लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का योग मतलब उन दोनों का पहले व्रत की क्षेत्रफल निकालना है हमें और दूसरे व्रत का, फिर इन दोनों को प्लस करना है। तो हम यहाँ एक साथ ले लेते हैं, दोनों को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर 1 प्लस पाई आर स्क्वायर, ये 2 त्रिज्या हो गई हमारी। ठीक है, पाई आर स्क्वायर हमारा अभी यही रहेगा। ठीक है, पाई भी हमारा ऐसे ही रहेगा इसमें, क्योंकि हमें आर पता है, सिर्फ हमारा त्रिज्या पता है हमें। तो त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ 8 का स्क्वायर प्लस पाई ऐसे ही रहेगा, और ये R2 हमारा त्रिज्या, R2 कितनी है हमारी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो 6 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर हमारा अभी भी यही रहेगा। पाई हम इसको ऐसे ही ले लेते हैं। तो 8 को अगर 2 बार खोलेंगे, स्क्वायर का मतलब होता है कि हम 8 को 8 मल्टीप्लाई 8 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 8 जा 64। ऐसे ही हम 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36। तो यह आ गया हमारा 64 प्लस पाई 36। ठीक है, अब यहाँ ले लेंगे हम क्या, इन दोनों को क्या कर देंगे, देखो दोनों को इसमें बोला था क्वेश्चन में आपका कि योग के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल दोनों व्रतों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो अब यहाँ प्लस कर देंगे इनको, पाई आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 64 और 36 कितना प्लस हो गया हमारा, यहाँ आप ऐसे भी ले सकते हैं 64 पाई प्लस 36 पाई। अब पाई आर स्क्वायर, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 64 प्लस और 36 10 6 3 9 और 1 10 100 आ गया आपका। तो यहाँ पे आ गया आपका 100 पाई। अब देखो आर स्क्वायर हमारा यही रहेगा। ठीक है, आर स्क्वायर हमारा यही रहेगा और 100 पाई हमारा भी यही रहेगा। ये वाला जो पाई था हमारा, इसका मल्टीप्लाई में था आर के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपॉन में। पाई से पाई कट जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 100 ओनली। तो आर स्क्वायर, आर हमें स्क्वायर हटाना है, तो आर हमारा यही रहेगा। स्क्वायर का रूट हमेशा उधर लग जाता है, 100 पे लग गया रूट। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर लो 100 के फैक्टर तो बहुत ईजी है, सभी को पता होता है कि 10 और 10 100 होता है, 10 × 10। तो यहाँ पे ले लेंगे हम रूट में 10 × 10। ठीक है, हमारा जब हमें रूट हटाना होता है तो 2 में से एक ले लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा रूट हट जाता है। तो R = 10 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर आ गई हमारी। ठीक है, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस में किया था इसमें भी हुआ, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने एक साथ करवा दिया, डिफरेंस करवा दिया। हमें पहले व्रत की क्षेत्रफल निकालना था, फिर हमें दूसरे व्रत का क्षेत्रफल निकालना था। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। फिर उन दोनों को प्लस करना था, योग करोगे, फिर उन दोनों की योग करोगे, फिर इसका वांछित व्रत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना था। फिर उन दोनों को, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, ऐसे ही उन दोनों को रखकर काटना था फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे सब एक साथ ही कर दिया, क्योंकि जो पेपर में होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, एकदम टाइम जो होता है वो बहुत जल्दी भागता है। तो इसलिए जितनी जल्दी वाले मेथड से करोगे तो आप ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जो आपको मेथड पसंद आया हो उससे आप करिए। चलिए मैं तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। आपका तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ।